समान नागरिक संहिता दरअसल एक देश एक कानून की विचारधारा पर आधारित है। यूसीसी के अंतर्गत देश के सभी धर्मों और समुदायों के लिए एक ही कानून लागू किए जाना है। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड में संपत्ति के अधिग्रहण और संचालन, विवाह, तलाक और गोद लेना आदि को लेकर सभी के लिए एक समान कानून बनाया जाना है। भारतीय संविधान के मुताबिक भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसमें सभी धर्मों व संप्रदायों जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध आदि को मानने वालों को अपने अपने धर्म से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता शत्रुघ्न सोनवाल के अनुसार भारत में दो प्रकार के पर्सनल लॉ हैं। पहला है हिंदू मैरिज एक्ट 1956, जो कि हिंदू, सिख, जैन व अन्य संप्रदायों पर लागू होता है। दूसरा, मुस्लिम धर्म को मानने वालों के लिए लागू होने वाला मुस्लिम पर्सनल लॉ। ऐसे में जबकि मुस्लिमों को छोड़कर अन्य सभी धर्मों व संप्रदायों के लिए भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत बनाया गया हिंदू मैरिज एक्ट 1956 लागू है, तो मुस्लिम धर्म के लिए भी समान कानून लागू होने की बात की जा रही है। समान नागरिक संहिता का पालन कई देशों में होता है। इन देशों में पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र, अमेरिका, आयरलैंड आदि शामिल हैं। इन सभी देशों में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून है और किसी धर्म या समुदाय विशेष के लिए अलग कानून नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमेशा देश हित में कार्य किया है, चाहे वह देश हित के लिए किसी भी प्रकार का कार्य क्यों ना हो। आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? ये देश आज़ाद हुआ, आज़ादी से पहले अंग्रेजी शासक रहे और उनसे आज़ादी दिलाने के लिए इस देश में दलित हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सारे तबके के लोगों ने योगदान था और उनके योगदान से ही ये देश आज़ाद हुआ, जिसमें हमारे क्रांतिकारी लोग शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जी, अशफाक उल्लाह खान जी, गांधी जी, सरदार पटेल जी, इनकी विशेष भूमिका रही थी। उसके बाद हमारा संविधान बनाया गया और संविधान में अगर ऐसी समान नागरिक संहिता की ज़रूरत होती तो शुरू में ही ये चीज़ डाल दी गई होती, क्योंकि उस समय संविधान निर्माताओं को ये पता थी कि इस देश में सारे धर्मों का पालन करने वाले लोग हैं, सबकी अलग अलग रीति रिवाजें हैं, तो उसी समय ये आ गया होता। तो संविधान निर्माताओं ने सोच समझ के सर्वेक्षण करके तब ये भारतीय संविधान का गठन किया और उसमें हर व्यक्ति को आज़ादी दी गई, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कि उनकी जो परंपराएं हैं, उनके जो धर्म हैं, उनका वो लोग जो है निर्विरोध रूप से उनका पालन करते रहेंगे। जहाँ समान नागरिक का प्रश्न आ जाएगा तो उस पर उत्पीड़न होगा आम जनता का, और उसमें उत्पीड़न के बाद जो है उसमें लोग बदले की भावना से काम करेंगे। चाहे हिंदू हो, हिंदू कहेंगे कि नहीं, इनको हमारे हिसाब से आना चाहिए, मुस्लिम हो, हमारे साथ होना चाहिए। एक व्यवस्था है, लेकिन इसकी फ़ायदे के साथ साथ फ़ायदे कम हैं, लेकिन इसके परिणाम बाद में जाकर के बहुत ज़्यादा जटिल होंगे और इस अधिनियम का जो है कोई महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि इनके दुष्परिणाम की उम्मीद ज़्यादा है। दूसरी चीज़ ये है कि कई दशकों से सरकारें बदली, आरएसएस से द्वारा गठित की गई जो भारतीय जनता पार्टी है, ये इस समय जो प्रश्न उठाया गया है इसका ये लोग दुरुपयोग करेंगे, इनकी नीयत साफ नहीं है और ये बदले की भावना से इसका वो कर रहे हैं। तो मेरे विचार से जो है समाज में इससे रोष व्याप्त होगा, आई समस्याएं बढ़ेंगी, विवाद बढ़ेंगे और एक अशांति का माहौल बनेगा। जो कुछ भी चल रहा था वो सब शांतमय तरीके से चल रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों इस सरकार के दिमाग में कुछ अजीबोगरीब टाइप के मुद्दे उभर आते हैं और मुद्दे भी ऐसे कि मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के उद्देश्य से ये नई नई बातें पैदा करते रहते हैं। कभी जगहों के नाम बदलते हैं, क्या जगहों के नाम बदलने से क्या उन जगहों के लोगों की तकदीरें भी बदल रही हैं क्या ये लोग? ठीक इसी प्रकार का मुद्दा इनका ये भी है। इसमें सिवाय कुछ कहना चाहिए अर्थहीन होने के कुछ भी नहीं है। अगर ये तर्क देते हैं
ये तर्क इनके मनगढ़ंत कुछ भी रहे हों या दें भविष्य में, लेकिन इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, बल्कि इनका एकमात्र उद्देश्य पहले से समाज में जो सामाजिक समरसता का वातावरण रहा है उसमें खलल डालने के अतिरिक्त कुछ भी नज़र नहीं आता बात है। करें धार्मिक की, तो धार्मिक नजरिए से क्या इतना भेदभाव नहीं होना चाहिए? बात धार्मिक की नहीं है, ये सुनियोजित तरीके से, प्री प्लान्ड तरीके से ये उन जख्मों को हरा कर रहे हैं जो जख्म भर चुके थे सन 46 के बाद से, 47 के बाद से। बहुत बढ़िया। ये आप देखिए 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को देश का विभाजन हुआ। मैं समझता हूँ कि आज जो कुछ भी इस मनोवृत्ति के लोग जो हावी हैं सत्ता के ऊपर, ऐसी मनोवृत्ति के लोग उस समय भी थे जिन्होंने देश के टुकड़े कराए और अंग्रेज़ों के जिन्होंने तलवे चाटे थे, जिन्होंने गुलामी के सिवाय कुछ नहीं किया, और वो बढ़ चढ़ कर के बातें कर रहे हैं, और जिन्होंने देश के लिए किया, देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए किया, और जिन्होंने देश को आज़ादी की बाजी जिताई, आज उनको तरह तरह से ये अपमानित कर रहे हैं, अवमानना कर रहे हैं, उनकी अवज्ञा कर रहे हैं। बात करें अगर एक समानता की जी। तो क्या एक रिक्शे वाला अंबानी की श्रेणी में आ गया या अंबानी रिक्शे वाले की श्रेणी में? राजा रंग या रंग के राजा? देखिए ऐसा है कि ये मेरी समझ से ये प्रश्न औचित्यहीन है। ये बात इसकी नहीं है, बात ये है कि अच्छे भले शांत वातावरण में जहर, जैसे कि शीतल जल के पात्र में जहर विष घोलने के सदृश है, ऐसी मेरी मान्यता है। आज़ादी के बाद से जो सांप्रदायिकता, आज़ादी के बाद से जो जख्म भर चुके थे। समान नागरिकता संहिता में देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा जिसमें धार्मिक आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? धार्मिक आधार पर भेदभाव तो संविधान की आत्मा है और ये होना भी नहीं चाहिए, मगर इसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि आप अगर समान नागरिकता पर बात कर रहे हैं तो सबको समान मान लिया जाए। आज जितने भी भेदभाव होते हैं जातिगत, धार्मिक, उन्माद पैदा करने के लिए होते हैं, और वही लोग एक साथ बैठ के उन पर चर्चा करते हैं। आज इसकी आवश्यकता क्या आन पड़ी है? अगर समान है तो समान है, फिर क्या दिक्कत है? समान नागरिक, समान अगर सब नागरिक हैं तो उनको उसी हिसाब से देखा भी जाना चाहिए। अगर किसी वर्ग विशेष को या किसी धर्म को अगर प्रोटेक्ट करने के लिए उनके लिए मान लो मान्यताएं अलग हैं और उसमें कानून बन गया है तो वो अपने कानून से ट्रीट होंगे। मगर कॉमन सिविल कोड अगर आप ला रहे हैं तो कॉमन सिविल कोड में तो आप ये भी व्यवस्था करिए साथ साथ कि पहले तो बिल आए, उस पर सबकी आम राय बने। क्यों? क्योंकि कोई भी कानून देश के नागरिकों के लिए है। अगर उससे उस देश के नागरिकों का अगर अहित होता है या उस पर वो सूटेबल नहीं बैठते हैं तो उस कानून का कोई औचित्य नहीं रहता है। अगर बात समानता की करें तो क्या जो एक आम नागरिक होता है उसकी गिनती क्या अंबानी में होगी या फिर अंबानी की गिनती समान आम नागरिक में होगी? देखिए, रंग या राजा होगा। बिल्कुल, इसीलिए भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये वर्ल्ड में अपने आप में यूनिक है, क्योंकि यहाँ किसी रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता। यहाँ माननीय राष्ट्रपति जी की भी जो वोट की वैल्यू है वही एक रिक्शे वाले की, एक समान नागरिक की है। इसलिए ये राइट पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। ठीक है, इसलिए अगर अब बात करेंगे आप कि उसको फाइनेंशियल स्टेज पे देखने के लिए तो ये आपको देखना पड़ेगा कि केवल कानून के अधिकारों से संरक्षण करेंगे या उनका इम्प्लीमेंट भी उस नीयत से होना चाहिए जिससे कि देश का हर व्यक्ति अडानी अंबानी बन सके। या जो अडानी अंबानी हैं या जो राजनेता हैं या जो उद्योगपति हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्या उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के लोग, उन्हीं के रिश्तेदार, क्या वो सब उसका संरक्षण लेंगे? बाकी इसका असर आम नागरिक पर भी रहेगा या नहीं रहेगा, इसकी सुनिश्चितता इन्हें इस कानून में करनी पड़ेगी। समानता की मूल भावना संविधान में ऑलरेडी निहित है। संविधान किसी को भेदभाव करने की इजाज़त नहीं देता।